प्रिय विद्यार्थियों और शोधार्थियों, पीएचडी शोध कार्य और उससे संबंधित कोर्स वर्क की बात हम कर रहे हैं। पूर्व की कड़ियों में आपने प्रथम प्रश्न पत्र के चौथे भाग यानी चतुर्थ इकाई पर कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित विमर्श में सहभागिता की थी। आज मैं उस भाग के शेष अंश पर चर्चा करना चाहता हूं। आपके कोर्स में डाउनलोड का जिक्र है। आप जानते हैं कि इंटरनेट से कंप्यूटरों में फाइलों, ग्राफिक्स और तरह तरह की सूचनाओं को हस्तांतरित किया जाता है। हस्तांतरण की यह प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। HTTP और FTP सामान्य डाउनलोड की विधियां हैं और इन विधियों का उपयोग करते हुए जो प्रक्रिया संपादित की जाती है उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। इसके ठीक विलोम रूप में या विपरीत एक शब्द है अपलोड या अपलोडिंग। हाल के दिनों में आपने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात और शासन के पोर्टल पर और विभिन्न स्थलों पर विविध सामग्री अपलोड की जा रही है। वैसे कंप्यूटर में और इंटरनेट पर अपलोडिंग एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, लेकिन समय के साथ उसकी महत्ता किस प्रकार बढ़ी है, मैंने उस तरफ आपका संकेत किया है और उस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। अपलोड क्या है? कोई लोकल कंप्यूटर हो, किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर मॉडेम या नेटवर्क के द्वारा यदि कोई फाइल हस्तांतरित की जा रही हो किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरी जगह पर, दूर स्थित किसी कंप्यूटर पर, किसी पोर्टल पर या किसी दिए गए पते पर, तो उस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया को अपलोडिंग के रूप में पहचाना जाता है। इसी प्रकार ईमेल भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जिसका प्रयोग तो आप करते हैं। इंटरनेट मेल, आप जानते हैं कि मेल से सामग्री भेजने की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। मेलिंग की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, परंतु इलेक्ट्रॉनिकी के संदर्भ में और आज के युग को ध्यान में रखते हुए उसे इंटरनेट मेल या ईमेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर यह सेवा सबसे पहले विकसित हुई और ईमेल टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान किया जाने लगा और इसके माध्यम से संवाद की प्रक्रिया को बहुत बल मिला। आजकल केवल टेक्स्ट मैसेज नहीं, यानी सामग्री के रूप में ही केवल संदेश संप्रेषण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ईमेल के साथ साथ चित्रों का आदान प्रदान बहुत सुसज्ज ढंग से डेकोरेटिव वे में उसे प्रस्तुत करने का एक क्रम ही चल पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट मेल की सुविधा बढ़ा दी है। ईमेल का कितना उपयोग है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आजकल प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर तक, प्राथमिक स्तर और उसके पहले भी आप देख रहे हैं कि ईमेल के माध्यम से संप्रेषण का क्रम शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार चल रहा है और जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें ईमेलिंग का उपयोग ना होता हो। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उनका ईमेल आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है और प्रवेश से लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं में न जाने कितनी बार, ये सर्विस के लिए, नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तब, या अपना परिचय दे रहे हैं, बायोडेटा दे रहे हैं, उस वक्त भी आपसे पूछा जाता है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है या ईमेल आईडी क्या है। इससे इसका महत्व भली भांति समझा जा सकता है। आपका एक अकाउंट होता है, आपका एक परिचय होता है, उसमें .com, .in,
.org जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमर्स के लिए, तो आप ये देखें कि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसमें से वही कैटेगरी अपने ईमेल आईडी के लिए व्यक्ति चुनता है जिससे उसके कार्य और उसके उद्देश्य का भी संप्रेषण अप्रत्यक्ष रूप से हो सके। आपके कोर्स में अब तक ये जो चर्चा की गई उसके अतिरिक्त वेब पब्लिशिंग भी है, वेब पेज पब्लिशिंग। इंटरनेट पर इसका विशेष महत्व है। कोई पेज या होम पेज भी इसे कहा जाता है। पहले इसका प्रयोग जो है वो कंप्यूटर के केवल प्रोग्रामर करते थे, लेकिन आजकल वेब पेज व्यक्तिगत रूप से भी लोग तैयार करने लगे हैं और अपने पेज के माध्यम से अपने भावों, अपने विचारों और अपने संदेशों का संप्रेषण कर रहे हैं। वेब पेज को बहुत आकर्षक आप बना सकते हैं, रंग बिरंगा बना सकते हैं, वाटरमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। जटिल प्रोग्रामिंग के लिए विशेष उसमें सामग्री या कंपोनेंट आप डाल सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए पहले प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है और इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम ग्रुप में जाने के बाद प्रोग्राम खुल जाता है और ग्रुप में इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, नामक ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाता है। फ्रंट पेज पर एक्सप्रेस कमांड आता है और इस कमांड पर क्लिक करने से टूल बार और आइकन बार सामने होते हैं जिनके प्रयोग से वेब पेज बनाया जा सकता है। इस प्रकार स्टार्ट बटन से लेकर के इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए सही ऑप्शन चुनकर आप वेब पेज तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप फौरन या जब चाहें उसका प्रयोग करते हुए अपने भावों, अपने विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं। वेब पेज पर पब्लिशिंग आजकल कमर्शियल भी होता जा रहा है, लेकिन शौकिया तौर पर अपनी अभिरुचि के स्तर पर वेब पेज बनाकर लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने वाले लोग भी हैं और ऐसे पेज भी होते हैं जिन पेजों की जानकारी उतनी वांछित नहीं होती है। उनके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। वह एक अलग मुद्दा है, नैतिकता का उसका अलग धरातल है। परंतु यदि आप वेब पेज का प्रयोग करते हैं, उसमें पब्लिशिंग करते हैं, तो रचनात्मक बने रहने और अपनी बात के संप्रेषण के लिए चारों दिशाओं में अपना स्थान बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त गुंजाइश होती है, पर्याप्त अवसर होता है। पीएचडी कोर्स वर्क के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई में एक अंतिम बिंदु चर्चा के लिए और शेष है। थोड़ी सी बातें उस पर मैं आपसे कर लूं और उसके साथ यह धारावाहिक आज हम समाप्त कर देंगे। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज। आपको याद होगा कि इस श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी में कंप्यूटर की जब चर्चा हमने की थी तो हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात की थी। जो दृश्यमान है, जो दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, कंप्यूटर के उन हिस्सों को, पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। और जो दृश्यमान नहीं है लेकिन कंप्यूटर में आत्मा की तरह है, उसके संचालन और प्रचालन में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज देवनागरी कंप्यूटर में प्रयोग में निरंतर लाया जा रहा है। भारत में बहुभाषी कंप्यूटर बनाने या कम से कम दो भाषाओं में कंप्यूटर बनाने की जरूरत आरंभ से ही महसूस की जा रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पहली भाषा अंग्रेजी और दूसरी अन्य भारतीय भाषाएं और विशेष रूप से हिंदी, क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में हम हिंदी को जानते हैं और हिंदी को देखते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। अच्छा तो यह होता कि आरंभ से ही विभिन्न भाषाओं में कंप्यूटर में कार्य साझा रूप में प्रारंभ हो गया होता, परंतु भारतीय भाषाओं की एक ही लिपि न होने के कारण यह कार्य आसान नहीं हो सका। नागरी या देवनागरी की जब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो जानते हैं आप उसे एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में, साइंटिफिक स्क्रिप्ट के रूप में उसे देखा गया है। इसी कारण संस्कृत को सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि होने का श्रेय मिला है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का उद्गम है।
नागरी लिपि में जब तक सॉफ्टवेयर पैकेज न हो तब तक कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो सकता। यहीं पर हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज का महत्व आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि 1965 के आसपास जो प्रयास हुए थे वो 1970 में सफल हुए और आईआईटी कानपुर ने एक बहुत सरल फलक, कीबोर्ड या कुंजी पटल और उसकी प्रणाली तैयार की और उसे सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाया जाने लगा। यह दरअसल पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल कहा गया जो 1978 में तैयार हुआ। अब तक पूर्ण रूप से देवनागरी कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड देवनागरी कंप्यूटर आ गया है। इसमें मुद्रण, प्रकाशन, संप्रेषण और भारतीय भाषाओं में मशीन संचालन की समस्याओं की गुत्थियां आसानी से सुलझाई जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि आईआईटी कानपुर से लेकर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु में भी आईआईटी और अन्य संस्थानों द्वारा हिंदी के नए नए सॉफ्टवेयर तैयार करने और अंग्रेजी में भी सॉफ्टवेयर तैयार करने का एक अंतहीन क्रम चल रहा है, एक सिलसिला सा चल रहा है। स्मरण रहे, भारत में अनेक भाषाएं हैं, इसलिए एक त्रिभाषिक कंप्यूटर की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया। ट्राइलिंगुअल और लिपि कंप्यूटर बनाया गया जिसमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं की व्यवस्था है। यह भी ध्यान में रखें कि लिपि में एक मानक शब्द संसाधक होता है। इस शब्द को ध्यान में रखें। अगर पूछा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत कि शब्द संसाधक किसे कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर उसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर देते बनना चाहिए आपको और उसके विभिन्न नाम भी आपको याद करना चाहिए। भारतीय भाषाओं के शब्दों के साथ ही अंग्रेजी शब्दों को रखने की व्यवस्था और लिप्यंतरण। लिप्यंतरण क्या है? जैसे अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं, वैसे ही लिप्यंतरण यानी लिपि का अंतरण, उसे ट्रांसलिटरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलिटरेशन यानी लिप्यंतरण। और ट्रांसलेशन मैंने पूर्व में ही कहा और आप जानते हैं, अनुवाद। शब्दमाला नामक अंग्रेजी हिंदी शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर बहुत लोकप्रिय हुआ। इसी प्रकार हिंदी ट्रॉन मुंबई का। देवनागरी कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मूल पाठ तैयार करने में है। मूल पाठ, बेसिक टेक्स्ट तैयार करने का अर्थ बहुत विकसित है। इसमें एक अक्षर को टाइप करने के लिए एक पूरी पत्रिका, पुस्तक या समाचार पत्र को तैयार करना तक शामिल है। वास्तव में यह अत्यंत सावधानी से किया जाने वाला कार्य और श्रम साध्य कार्य है। हिंदी वर्णमाला का कंप्यूटर में प्रयोग वैज्ञानिक तो है, सुविधाजनक भी है, परंतु चुनौतीपूर्ण भी है और उसमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इसी प्रकार के प्रयोग से हिंदी के नए नए सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किए जा रहे हैं और उनकी सुविधाएं पाठकों को, हिंदी सेवियों को, हिंदी के प्रयोगकर्ताओं को निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और समग्र रूप में हम देखते हैं कि हिंदी कंप्यूटिंग या कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, परंतु यह प्रयोगकर्ताओं पर ही निर्भर करेगा कि एकनिष्ठ होकर, पूरी लगन के साथ और समर्पण के साथ वह कितना हिंदी कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएचडी कोर्स वर्ष के लिए। आप अपनी तैयारी कीजिए। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी शोध पत्रों के प्रकाशन से लेकर अन्य जो अपेक्षाएं की गई हैं उनका विधिवत अध्ययन कीजिए और यह जो निर्धारित अंश हमने अपने हिंदी विभाग में स्वयं साथ बैठकर तय कर लिया था, अर्थात चतुर्थ इकाई, उस पर पूरी चर्चा, पूर्ण रूप से चर्चा मैंने अब तक आपसे की है। द्वितीय भाग में रिसर्च एंड पब्लिकेशंस एथिक्स पर चर्चा की थी और अन्य जो उसमें बिंदु हैं जिनकी सामान्य जानकारी आपको हो ऐसी अपेक्षा की गई है। यदि किसी शोधार्थी को मैं पुनः कहना चाहता हूं, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो निसंकोच आप समूह में
अपना संदेश भेजें। व्यक्तिगत रूप में फोन करके, दूरभाष पर भी, मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं और हिंदी विभाग के हमारे अन्य सम्मानित प्राध्यापकों से भी आप मदद ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अर्थात दिग्विजय कॉलेज, दिग्विजय महाविद्यालय के हिंदी विभाग और हिंदी शोध केंद्र की तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्न पत्र का प्रारूप या उसका स्वरूप वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न हो या सीधे सीधे संक्षिप्त अति लघु प्रश्न किए गए हों, सटीक और सही उत्तर लिखने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। आप शोध कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए आपके कोर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका शोध प्रविधि भी शामिल है, आपको भली भांति मालूम है। ये तो आधुनिक युग, नए जमाने की बात होने के कारण कंप्यूटर और इंटरनेट और हिंदी कंप्यूटिंग पर हम सब बात कर रहे हैं। जिस बिंदु पर, जिस पक्ष पर मैंने चर्चा की है वो आजकल एक कॉमन सिलेबस है। उसे हिंदी और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर वाले भी पढ़ रहे हैं, शोधकर्ता भी पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और नेट सेट से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए भी नीतिगत रूप में इस पक्ष को अनिवार्य जैसा ही कर दिया गया है। इस दृष्टि से मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि यह आवाज हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी सुन रहे हों तो उन्हें पता होगा कि यह उनके पाठ्यक्रम और एक प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी कंप्यूटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मीडिया लेखन उसका दूसरा भाग है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपको भी ध्यान देना चाहिए और यदि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो इस पक्ष को अर्थात कंप्यूटर, इंटरनेट, उसका प्रयोग, हिंदी कंप्यूटिंग, वेब पेज पब्लिशिंग भली भांति आपको तैयार कर लेना चाहिए। लीजिए, आज भी आरपी की तरह लगभग 20 मिनट की चर्चा हो गई। बात निकली तो बहुत दूर तक जाने लगी और दूर तक पहुंच गई। ठीक ही कहा गया है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लेखनी के माध्यम से, हम नहीं बात बोलेगी, हम नहीं बात बोलेगी, भेद खोलेगी बात ही। बात बोलती है, हम तो केवल अपनी जुबान का प्रयोग करते हैं और भेद भी बात ही खोलती है। बात में छुपे हुए भेद को अपने अध्यवसाय, अपने अध्ययन से खोलने, उद्घाटित करने की क्षमता आप अर्जित कर ले, बात स्वयं अपने भेद खोलने लगेगी आने वाले समय में और तब विवेक सम्मत अध्ययन से आपकी सफलता का पथ स्वतः प्रशस्त होने लगेगा। आप सभी को अनंत स्वस्ति कामनाएं।